कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, कि हम जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हो, कोई गनर नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं, उसके बाद इतने घबराए हुए हैं लोग। क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान के बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो जज बने? एक बैरिस्टर साहब आए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए, एक बैरिस्टर साहब आए, संविधान निर्माता बन गए, और तीसरे बैरिस्टर साहब आए जो संविधान को बचाने हैं, संविधान में दिए अधिकार को आपको दिलाने आए। बिछाने जाते हैं, दरी जब बिछाते तो क्या होता है? सर झुका हुआ होता है ना। दरी जब बिछाएंगे तो सर झुका होगा, और जब पतंग उड़ाएंगे तो कैसा होता है सर? ले 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 लो 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 धक 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 कट गया रे। अच्छा, लाल टोपी कैसे? एक तो कहा जा रहा है कि आप बिहार के हैं, बाहर से आके कैसे लड़ सकते हैं यहाँ चुनाव? देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का हर कोना हमारा है। संविधान हमें राइट्स देता है कि मैं भारत का नागरिक हूं और किसी भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ सकता हूं। आप कोई बाहरी कहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी कोई बाहरी कहते हैं कि हैदराबाद में तो सीट जीत नहीं पाई, यूपी आ गए। दरअसल इस साहिबाबाद में जो है ना, खेल ही बनाता और बिगाड़ता बाहरी लोग हैं, क्योंकि हम बाहरियों को, पूर्वांचल और बिहार वालों को हमेशा से लोगों ने दुत्कारने का काम किया। हमेशा पुचकारने का काम कब किया? जब चुनाव आया। चुनाव आते ही हमारी कीमत बढ़ जाती है, हमारे दरवाजे पे नेताओं की लाइन लग जाती है। हमें कहते हैं कि आप हिंदू हो, हिंदू की बात करो, फलाना है, ढिमका है, इस तरीके की बात करके हमें बड़गलाने का प्रयास करते हैं, हमारे लोगों को बड़गलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बिहार और पूर्वांचल का बेटा निर्णय लिया कि क्यों हम सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, हम वोट नहीं ले सकते। और एहसानमंद है हम बिहार और पूर्वांचल के लोग कि AIMIM के राष्ट्रीय प्रमुख ओवैसी साहब ने एक गरीब बिहारी बेटा को चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए उनको धन्यवाद। कहा जा रहा है कि बंगाल में जैसा खदेड़ा हुआ था वैसे असदुद्दीन ओवैसी का यूपी में भी खदेड़ा होगा। खैर, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार सत्ता की चाबी ओवैसी साहब के हाथ में देने जा रहा है, और ये बौखलाहट ही तो है कि हम जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हो, कोई गनर नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं, उसके बाद इतने घबराए हुए हैं लोग कि कभी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रशासन को किस तरीके से इन लोगों ने प्रभावित कर रखा है कि चुनाव आयोग में एक प्राथमिकता है कि जो भी प्रत्याशी होगा, कम से कम चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए तब तक उसके साथ गनर होना अनिवार्य है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है गाजियाबाद प्रशासन की, ऐसी क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की, ऐसी क्या बाध्यता है, किसके दबाव में है ये कि हम इतने बड़ी पार्टी के से चुनाव लड़ रहे हैं? गरीब कार्यकर्ता है इसलिए हमें नहीं दिया जा रहा, या मैं बिहारी हूँ, इनको ये लगता है कि हमारा खेल बिगाड़ न दे, ये विधायक न बन जाए, इसलिए हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो वो जाने। कैसे जीतेंगे? एक तरफ विजय यात्रा, एक तरफ रथ यात्रा, बड़े बड़े नाम है। एक तरफ विजय यात्रा, एक तरफ रथ यात्रा, लेकिन यहाँ है जन यात्रा। यह है जन यात्रा। साहिबाबाद की जनता को, जब से साहिबाबाद विधानसभा का निर्माण हुआ, तब से साहिबाबाद की जनता के ऊपर उनके प्रतिनिधियों ने ही जुल्म करने का काम किया है। तब से साहिबाबाद की जनता को यहाँ के प्रतिनिधियों ने ही ठगने का काम किया। जब भी यहाँ की जनता को अपने प्रतिनिधि की आवश्यकता महसूस हुई, प्रतिनिधि गायब मिले, चाहे वो लॉकडाउन रहा हो, कोरोना का बड़ा भयंकर ही एक दौर चला था जिसमें हर तीसरा घर पीड़ित था कहीं न कहीं, लेकिन न वो नेता न उनके संगठन कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं है। ऐसा तो आरोप आपके पार्टी में भी लगते हैं, चुनाव में आ गए हैं, चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी यूपी में दिखे नहीं कभी। नहीं, मैं आपको हजारों फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ जिसमें हमारे नेता ने, हमारे नेता के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद किया और आज भी करती है, अनायास करती है। ये पूछ के, जाति पूछ के नहीं, नाम पूछ करके उनकी मदद नहीं होती है। मजबूर अगर है तो उसकी मदद की जाएगी। ये निर्णय AIMIM के राष्ट्रीय प्रमुख का है और उनकी सोच, उनके निर्णय के साथ उनका हर सिपाही है। ऐसे क्या पड़ी, पहले मुसलमानों की पार्टी कह जाने वाला, आज कई हिंदू भाइयों को उन्होंने दिया है टिकट। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ। उन्होंने सबसे ज्यादा अपने हक से वंचित कौन रहा? क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है?
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान के बच्चों को अधिकार नहीं है कि वो जज बने? क्या मुसलमान के बच्चों को यह अधिकार नहीं कि उसके हाथों में कलम हो? क्या ये उनको अधिकार नहीं है मुसलमान के बच्चों का कि उनका बच्चा अच्छा अधिकारी बन जाए? क्या उनका अधिकार छीन लेने का काम ये लोग करेंगे? लेकिन वही अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह अधिकार मिलेगा कैसे? यह अधिकार लाठी और डंडों से नहीं मिलेगा, यह अधिकार मिलेगा संविधान में दिए मत के प्रयोग से। तो मैं आपके माध्यम से ओवैसी साहब के चाहने वालों से अपील करता हूं कि मेरे भाई, आपकी मदद करने 7 समुंदर पार से कोई नहीं आएगा। मुद्दतों बाद एक बैरिस्टर साहब आए हैं हमारे बीच, एक बैरिस्टर साहब आए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए, एक बैरिस्टर साहब आए संविधान निर्माता बन गए, और तीसरे बैरिस्टर साहब आए हैं जो संविधान को बचाने हैं, संविधान में दिए अधिकार को आपको दिलाने आए हैं। वो जन नेता बनने आए हैं। हम सब उनको मिलकर के जन नेता बनाने का कार्य करें और 10 फरवरी को पतंग के चुनाव चिन्ह पे जहां कहीं भी आपको नजर आ जाए किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, उस पतंग के बटन को दबाने का कार्य करें। क्या यार, जैसे कैसा प्रसाद मौर्य दूसरी पार्टी जो है, जो जिस आप कह रहे हैं कि एक हाथ में सिर पे तिलक है और जेब में टोपी, यहाँ तो टोपी भी है, तिलक भी है और भगवान परशुराम भी है। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कैसे हम भूल जाते हैं जब 1857 की क्रांति हुई, ये वो वीरों की धरती है। मेरठ से लेकर के और दिल्ली तक कीकर के पेड़ों पे मौलाना की भी टंगे मिले थे और पंडित भी टंगे मिले थे फांसी के फंदे को चूमते हुए। तो मंगल पांडे को अगर हम याद करते हैं तो मौलाना आज़ाद को भी हम याद करते हैं। लोग ये कहते हैं, जैसे कि आरोप भी लगते हैं कि जैसे योगी हिंदू करते हैं तो ओवैसी मुस्लिम करते हैं। नहीं, योगी जी हो चाहे कोई जी हो, जितने जी है ना, ये सब एक दूसरे से नुड़ा कुश्ती करते हैं। ये सब एक है, चोर चोर मौसेरा भाई हैं। कोई किसी पे कहीं, आप देखते ना जब भी लोकसभा का चुनाव आता है तो जीजा जी या 2G पहले आ जाता है आगे, सारे घोटाला सामने आने लगता है। चुनाव खत्म, जीजा जी अपने में मस्त, 2G अपने में मस्त। और मेरा नेता वो नहीं है। मेरा नेता गलत एलिगेशन नहीं लगाता, मेरा नेता कभी किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोलता। जो बोलता है मेरा नेता सच बोलता है, और सच का जो साथ देता है उस पर लोग उंगली उठाते हैं। बी टीम नहीं है। बी टीम कैसे कह दोगे आप हमारी पार्टी को? आपको ये कहने में जोर पड़ रहा है कि जहां पे हमारा सीट निकल रहा हो, अब हाथ आप इधर से देवबंद देख सकते हो। देवबंद की क्या स्थिति थी? वहाँ पहले किसको प्रत्याशी बनाया गया समाजवादी पार्टी से? फिर जब मौलाना मदनी साहब के पोते का टिकट हो जाता है, फिर उसके टिकट को काट कर किसको प्रत्याशी बनाया जाता है? तो इससे आप समझ सकते हो कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट से उन पर शासन करना चाहता है, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहता। मंत्री तो बना देते हैं ये लोग। हाँ, मंत्री संतरी बन के सैल्यूट ठोकते रहिए आजीवन। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, अगर आपको आने वाले वक्त के लिए आप खुद को मजबूत करना है, तो ओवैसी साहब से बेहतर विकल्प हिंदुस्तान में किसी हर जाति के लिए, हर जाति में, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, जिस जाति में भी गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उसको अपना ही सताने का कार्य करता है। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं चाहे वो कोई भी है, उसे कोई सता नहीं सकता। संविधान ने यह अधिकार आपको दे रखा है। एक तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि दरी मत बिछाओ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनके मत सुनो, ये बीजेपी की तरफ से आए हैं, भड़काएंगे और वोट काट के चले जाएंगे। खैर देखिए, इतना तो हम और आप भी समझते हैं। जब हम और आप दरी बिछाने जाते हैं, ऐसे दरी जब बिछाते तो क्या होता है? सर झुका हुआ होता है ना। दरी जब बिछाएंगे तो सर झुका होगा, और जब पतंग उड़ाएंगे तो कैसा होता है? सर ले 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 लो 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 धक 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 कट गया रे, तो सर उठा हुआ मिलेगा। तो भैया पतंग उठाइए, सर उठा के चलिए, सर उठा के रहिए। तो उड़ेगा क्या पतंग? इस बार उड़ रहा है, हर जनता का मॉडल ऊंचा है। बारिश बहुत तेज। हाउ द जोश की जो बात फर्जी बात करते हैं वो लोग, हम असली बात करते हैं कि हाउ द जोश। मेरे लोगों में जोश है कि पतंग उड़ा रहे हैं बड़ी मस्ती में, और कुदरत का भी सहारा मिल रहा है, हवा भी बड़ा मस्त चल रहा है। गिरी तो नहीं हो जाएगी बारिश में पतंग? इसे भी रहमत मानो आप। जब कोई अच्छा कार्य होना होता है तो हमारे सनातन धर्म के अनुसार बारिश से उनकी स्वागत होती है। तो हम दोनों हैं, समझ रहे हो ना आप? तो कुदरत का रहमत भी है, भगवान का आशीर्वाद भी है, तो निश्चित रूप से आपकी जीत होने जा रही है। बहुत सारे लोग जो घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं दलित लोग यहाँ, तो उसका क्या परवाह है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। दलितों के यहाँ खाना खाना चाहिए उनको, लेकिन प्लेट चेंज करके नहीं, लेकिन होटलों से पैक खाना मंगा के नहीं। खाना खाने मात्र से अगर उनकी स्थिति का सुधार हो जाए तो मैं सैल्यूट करूंगा उस नेता को।
लेकिन आप खाना खाते हो और उनका मजाक उड़ाते हो, उनकी गरीबी का उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाने का आप काम करते हो। कैसे आप हिंदुस्तानी हो? क्या आप वाकई बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का सम्मान कर रहे हो? नहीं, आप बाबा भीमराव जी के दिए संविधान के साथ मजाक करने का काम कर रहे हो और वही ठीक करने के लिए मेरा नेता चला है। और भी पार्टियों के साथ गठबंधन है लेकिन कहीं नजर नहीं आते, आप अकेले देखते हैं। कौन कहता है कि नजर नहीं आते? हमारे बीएमपी के सारे भाई लगे पड़े हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब हर कार्यकर्ता अगर प्रत्याशी के साथ ही होगा तो जनता के बीच जाएगा कौन? अगर मैं आज आपके साथ फाइट कर रहा हूँ तो समय उन कार्यकर्ताओं की वजह से ही मुझे मिला है। अगर वो कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रहे होते तो मैं आपके साथ फाइट नहीं कर रहा होता। जिससे एक गठबंधन वो मनुवाद की बहुत बात करते हैं जी, इसको कैसे लेंगे आप खुद ब्राह्मण? देखिए, मनुवाद क्या है? मनुवाद एक विचार है। मनुवाद वो विचार यह है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति जाति, मनुवाद मैं नहीं मानता। मनुवाद है अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है, ईश्वर ने आपको ताकत दिया है, तो उस ताकत से अगर आप लोगों की भलाई करते हो तो आप मनुवादी नहीं हो। लेकिन उस ताकत से अपने विचार को अगर आप थोपते हो तो आप मनुवादी हो। अच्छा, लाल टोपी कैसे? देखिए, ये आने वाले तो नहीं है? नहीं, ये मिथिला का सम्मान है, बिहार का सम्मान है। ये हमारा पाग है, टोपी नहीं से हम मैथिली में इसको पाग कहा जाता है। और जब मिथिला के बेटा हैं तो पाग भी है, हरा रंग भी है। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। और ये पाग जो है मिथिला का मान है, सम्मान है। मिथिला में कुछ कहेंगे तो सब हम अपन मिथिला वासी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहल छी, गोर लाग रहल छी यहाँ से सबके, और निवेदन कर रहल छी कि यहाँ के बेटा चुनाव नहीं लड़ रहल अछि, अहाँ के मान सम्मान चुनाव लड़ रहल अछि। बस किछु दिन के तकलीफ छै हमरा अहाँ के जे अब तक भोगे पड़लक, इस वर्तमान और पूर्व के लोग के वजह से वो दूरी उस वक्त खत्म होए वाला अछि। बस अहाँ सब 10 फरवरी के पतंग के चुनाव चिन्ह जे 8 नंबर पर छै ओकरा पर बटन दबा दिया। निश्चित रूप से अहाँ के हम विश्वास दिलबै छी कि अब तक के जे मूलभूत समस्या छै ओकर निराकरण तो करबे करबै, ओकरा साथ साथ जे छै मैथिली भाषा में हम अहाँ के शपथ लेबऽ के काज करब। अहाँ के मिथिला के मान सम्मान बढ़ावे में कतौ कमी नहीं छोड़ब। आ एतबा शपथ पूर्वक हम कह रहल छी कि बेटा बिहार के छी हम अहाँ के, और अहाँ के मान सम्मान में ठेस पहुँचावे के अधिकार हम केकरो नहीं देबै। जय मिथिला, जय बिहार। राज तिलक की आप कह रहे हैं तैयारी, भगवाधारी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। जी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गया है ओवैसी साहब का सिपाही गामा बिहारी। अब तो गामा बिहारी की तैयारी चल रही है जनता के द्वारा। धमकी बहुत आ रही है जी, डर कैसे जाएंगे? जिसका नेता शेर हो तो उसका सिपाही स्वतः ही शेर हो जाता है, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। भला संग रहब तो खैब बीरा पान, अब बुरा संग रहब कटब दुनू कान। तो हम अच्छे के साथ रह रहे हैं।